सभी का स्वागत है। मैं लिटिल फ्रेंड सभी का स्वागत है आज अपने छोटे वाले चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एमसीक्यू क्लास शुरू कर रहा हूं आप सभी के लिए। 25 दिन में लगभग 30 से 40 एमसीक्यू क्लास दूंगा और जीके है वो उंगलियों पर याद करवा दूंगा। नन्हे मुन्ने मेरे फ्रेंड्स जो बड़ी चिंता करते रहते हैं कि गुरुजी पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, डर लग रहा है। डरते क्यों? वो जब बड़ा भाई बैठा है तो क्यों डर करना। मैंने अपने लाइफ में ये चीज फील की है कि अगर आपने 11वीं 12वीं सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रखा है तो जीके तो मैं याद करवा दूंगा। कुछ दिन बहुत हैं सिलेक्शन के लिए। अगर पीछे की स्टडी बहुत अच्छी कर रखी है, आज पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो, तो टेंशन तो लेनी नहीं। टेंशन को साइड करो, ठीक है। टेंशन को साइड करो, हवा आने दो। जीके के कौन कौन से टॉपिक पढ़े सर कि 80% सवाल वहां से आ जाए। एक कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे बच्चे हर बार व्हाट्सएप करके बार बार पूछते रहते हैं। तो आइए उनके ऊपर बात करें। जीके का मतलब है राजस्थान जीके। जीके का मतलब राजस्थान जीके। गांठ बांध लेना, पहली गांठ बांधो सभी के सभी। यस सर, गांठ बांध ली, गांठ बांध ली। राजस्थान जीके, जीके का मतलब राजस्थान जीके। 50 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के अंदर। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के अंदर जो है 150 में से 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के होंगे। साइंस वालों के लिए 50 से 55 हो जाएंगे ये वाले। किसके लिए? साइंस वालों के लिए। तो 200 में से 100 से 110 नंबर साइंस वालों के लिए और ज्योग्राफी के लिए 300 में से 100 नंबर जीके के हैं। तो भाई ये रामबाण तो गोटी लेंगे। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर देना, आ जाएगी 2-4 दिन के अंदर अंदर घर पे, वरना नजदीकी बुक स्टॉल पे जाके कल सुबह ही लेके आ जाओ, ठीक है। और दूसरी बात, जीके में क्या पढ़ना है सर? राजस्थान की इकोनॉमिक्स पढ़नी है क्या? आर्थिक समीक्षा पढ़नी है क्या? सर हमें राजस्थान की पॉलिटी पढ़नी है क्या? नहीं, वो सब नहीं पढ़नी है। हमें पूरा फोकस राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल पर होना चाहिए, क्योंकि 25 क्वेश्चंस आपके भूगोल के आएंगे और लगभग आपके 12-13 क्वेश्चंस इतिहास के और 12-13 प्रश्न कल्चर के। आर्थिक समीक्षा के उतने ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, वो करंट के अंदर आएंगे, लेकिन साइंस वालों के लिए आएंगे थोड़े बहुत। फिर आती है बात राजस्थान करंट की, जो सिर्फ और सिर्फ लैब असिस्टेंट साइंस वालों को पढ़ना है। ज्योग्राफी का यहां खेल खत्म होता है। ज्योग्राफी वाले भाई बहनों को सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं। सिर्फ रामबाण बुक में से पीवाईक्यू निकालो। जैसे मैं बता दूंगा, कल मैं राजस्थान के इतिहास के स्रोत कराऊंगा। कल सुबह क्या करूंगा? राजस्थान इतिहास के स्रोत। तो इसी चैनल पर सब्सक्राइब करके रखोगे तो क्लास मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहन, इतिहास के स्रोत सुबह उठते ही 10 मिनट 15 मिनट पढ़ लेना और मैं आऊं तब समझा दूंगा, ठीक है। ओके, तो राजस्थान के इस रामबाण में से वो प्रश्न पढ़ लेना। अब बात करें सर, राजस्थान जीके इतना इंपॉर्टेंट है, जब आधे क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं लैब ज्योग्राफी और साइंस वालों के लिए, सर क्या पढ़े इसमें से? सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए। बार बार व्हाट्सएप करते हैं, गुरुजी रिप्लाई को नहीं करो, गुरुजी रिप्लाई को नहीं करो। छोटे छोटे बाल मन से सवाल पूछते रहते हो, गुरुजी रिप्लाई को नहीं करो। This much time will not cover it. Okay, this is too much time. I have cracked this. I have cracked highest exam in RPSC also in 15 days. So this is nothing. नन्हे मुन्ने इंग्लिश मीडियम बालक, this is nothing. You can do it. आपने 11वीं 12वीं बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, 90% बने हुए हैं। मात्र एक महीना 1.5 महीना लास्ट टाइम में पढ़ के आपने 12वीं में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो लैब असिस्टेंट में भी अच्छा करोगे। मेहनत जारी रखो। अब राजस्थान इतिहास में ये पढ़ना है, कला संस्कृति में ये पढ़ना है और भूगोल में सिर्फ ये टॉपिक पढ़ने हैं, और इनमें से 80% क्वेश्चंस आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बार बार इसके लिए व्हाट्सएप मत करना कि सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। आ जाओ। सबसे पहली बात आती है राजस्थान के इतिहास की, जो कि आपको न के बराबर कम पढ़ना होता है। सिर्फ आधुनिक राजस्थान पर ज्यादा फोकस करना है। तो आपका जो ज्यादा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आधुनिक राजस्थान, यानी कि आपका मॉडर्न राजस्थान। मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री है, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, जिसमें 1857 का रिवॉल्यूशन है। कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी, कहां कहां पर राजा कौन कौन थे, किसने विद्रोह किया, बस इतना पढ़ लो, आगे बढ़ो, ठीक है। ओके, फिर जन जागरण के अंदर किसानों का आंदोलन आता है ना, फार्मर किसान मूवमेंट आता है। इसके अलावा आता है जनजातियां, ट्राइब्स के अंदर जो आंदोलन हुए थे, जैसे भील है ना, मीणाओं के आंदोलन है वो पढ़ने हैं, भीलों के पढ़ने हैं, किसानों के आंदोलन पढ़ने हैं, तो वो सब जन जागरण में आता है। प्रजामंडल पढ़ने हैं कि कहां कहां पर कौन सा प्रजामंडल स्थापित हुआ था, जयपुर, जोधपुर, आपके बांसवाड़ा, जैसलमेर, करौली, सब जगह
कब स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया, इतना याद कर लोगे तो प्रश्न सही हो जाएगा। एकीकरण यानी राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो आपके 7 चरणों के अंदर चलता है। कौन से चरण में राजस्थान की कौन सी रियासत मिली थी सिर्फ एक स्लाइड पे पढ़ा दूंगा, और मेरे साथ पूरे साल पढ़े हो कोई टेंशन नहीं, याद करा दूंगा मुख जुबानी। तो राजस्थान हिस्ट्री में सिर्फ ये याद करना 13 में से जो 25 क्वेश्चन आए थे ना इतिहास कला संस्कृति में, तो इतिहास के प्रश्न लगभग 12-13 आएंगे। 12-13 में से 8 से 9 प्रश्न सिर्फ इन टॉपिक से आएंगे, ठीक बात। और राज सभ्यताएं इंपॉर्टेंट है, सभ्यताओं में बड़ी बड़ी सभ्यताएं, कालीबंगा लिखो, आहड़ लिखो, गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट की सभ्यता है ना, और ये मैन 4 से 5 सभ्यताएं पढ़नी है, उसके अलावा खाली पढ़ के छोड़ दो। राजवंशों में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना है, वो भी मेवाड़, मारवाड़, कछवा और चौहान जैसी बड़ी बड़ी रियासतों के, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री पे फोकस करोगे। अब आ जाओ 12 से 13 प्रश्न जो राजस्थान की कला संस्कृति में से आएंगे। सीधे सीधे बता दूं, सबसे पहला फोकस राजस्थान की स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला में भी दुर्ग पर फोकस होना चाहिए। स्थापत्य कला के अंदर भी दुर्ग पर फोकस होना चाहिए। दुर्ग में सब आ जाता है, मन दुर्गों के अंदर फोर्ट्स जितने भी बने हुए हैं, चाहे जोधपुर का है चाहे जयपुर का है, उसमें अपने किले के अंदर महल भी हैं, मंदिर भी हैं, बावड़ियाँ भी हैं, छतरियाँ भी हैं, मीनारे भी हैं, सब हैं। तो जो आपका आर्किटेक्ट की जितनी भी चीज़ें आती है वो सब उसमें आ जाती है। तो अगर आप दुर्ग को अच्छे से पढ़ लेते हो तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन एंड ऑफ फोर्ट्स, दुर्गों के प्रकार जो 8 प्रकार बताए गए हैं कि औदुक दुर्ग मतलब जल दुर्ग होता है, गिरि दुर्ग मतलब पर्वत दुर्ग होता है, माउंटेन फोर्ट होता है। राजस्थान के मैक्सिमम 90% दुर्ग है वो और ये गिरि दुर्ग है। अभी प्रश्न आया था कि आपका कुंभलगढ़, चित्तौड़ और एक आपका जालोर और एक था नागौर, निम्न में से कौन सा गिरि दुर्ग नहीं है? तो हमें सब पता है कि चित्तौड़ के अंदर वो पहाड़ी पर दुर्ग है, कुंभलगढ़ के अंदर पहाड़ी पर दुर्ग है, जालोर वाला है वो आपका कनकांचल की पहाड़ी पर है, तो ये नागौर वाला सपाट जमीन पर है। ऐसे इस तरह से ना, तो ये याद रखो। कॉमन तर्क आपसे अधीनस्थ बोर्ड ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आंसर देने से पहले विद्यार्थी अपने खोपड़े का इस्तेमाल करे। जो मम्मी पापा ने बॉर्नविटा पिलाया ना बेटा, अब उसका इस्तेमाल करने की उसका समय आ चुका है। अगर सोचे समझें और फिर आंसर को क्वेश्चन को करें तब तो प्रश्न सही होगा, वरना दे धमीड़ गलत, तो गलत नहीं होना चाहिए। स्थापत्य कला में सबसे पहले दुर्ग पढ़ लो और कुछ नहीं पढ़ना है, फोकस। फिर होना चाहिए धार्मिक पक्ष पर फोकस, यानी आपके लोक देवी देवता और संत। लोक देवी देवताओं में पंचपीर, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, ये पढ़ेंगे। और पंचपीरों के अलावा तेजा जी, देवनारायण जी, 8-10 लोक देवता है और 8-10 ही मैन लोक देवियां हैं। उनके बारे में पता होना चाहिए, इनका मंदिर कहाँ पर है, इनके मंदिरों की क्या विशेषताएं हैं, इनके जैसे लोक देवताओं के घोड़े का नाम क्या है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, इन्होंने कौन कौन से चमत्कार किए थे, इनसे संबंधित व्यक्ति कौन था, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो धार्मिक पक्ष दूसरा इंपॉर्टेंट है। स्थापत्य कला में से लगभग 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 के लगभग 2 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे, 2 से 3, और फिर 1-2 क्वेश्चन यहां से, और साहित्य से 1-2 क्वेश्चन। मतलब कहने का मतलब है 12 में से लगभग 8 क्वेश्चन इन टॉपिक में से आ जाएंगे। बाकी बच्चे में चित्रकला हो गया या फिर आपका आभूषण हो गया, कोई छोटा मोटा टॉपिक क्वेश्चन आ जाएंगे, वो आप कर लोगे। राजस्थान की भाषा और बोलियां, एक तो ढूंढाड़ी है पूर्वी राजस्थान जयपुर साइड, और एक मारवाड़ी है पश्चिमी राजस्थान की। 2 ही मेन बोलियां हैं, और इनकी सब जो है आपकी यानी उपबोली है ना, वो सब आ जाती है। सब मतलब उप बोलियां आ जाएगी। तो उप बोलियां पढ़ लो और ये पढ़ लो, सिर्फ एक मैप से क्लियर होता है। साहित्य के अंदर प्रमुख किताबें हैं, जो मेजर बुक्स ऑफ जो आपके राजस्थान लिटरेचर की प्रमुख किताबों की बात करें वो पढ़नी है। अब इसके लिए बार बार परेशान तो नहीं हो गए। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के नीचे, ये ब्लैक कलर की पट्टी में, जाओ फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन करो। कल वाली क्लास की पीडीएफ भेज रहा हूँ और 12 घंटे क्लास वाली पीडीएफ भी टेलीग्राम में पड़ी है, तो नहीं ज्वाइन किया है तो मामला गड़बड़ है, ज्वाइन कर लेना। इतिहास कला संस्कृति में इतना पढ़ना। ज्योग्राफी के अंदर जो 2 क्वेश्चन लगभग आपके फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान आएगा, जिसमें आपका एक तो मरुस्थल हो गया, एक आपका अरावली प्रदेश है बीच में मिड में, और फिर आपका प्लेन यानी मैदान है, और फिर हाड़ौती का पठार है ना, ये चीजें आएगी। और फिर इनको अच्छे से पढ़ लो, सिर्फ एक क्लासिफिकेशन करके मैन चीजें अंदर की पढ़ लो। नदियां पढ़ लो, मैन वन्य जीव पढ़ लो, अभ्यारण्य पढ़ लो, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लो, राजस्थान के वन पढ़ लो,
और वन्य जीव शुभंकर पढ़ लो, राजस्थान के मिनरल्स खनिज पढ़ लो, इंडस्ट्री पढ़ लो और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पॉपुलेशन पढ़ लो। इनमें से 25 में से लगभग 15 प्लस क्वेश्चंस इनमें से देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे। सिलेबस में टॉपिक है तो वो सारे टॉपिक पढ़ने बिल्कुल है ये तो इनको पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल आएंगे क्वेश्चन आपके। RSM SSB और अधीनस्थ बोर्ड का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है, वो ऐसे ही दिया जाता है। क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकते हैं, तो आपको बस इसको पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ज्योग्राफी और साइंस वालों के लिए कॉमन है, जहां में से 80% क्वेश्चन राजस्थान जीके के इसी में से आएंगे। रही बात लैब असिस्टेंट साइंस वाले मेरे भाई बहनों के लिए, तो ये साइंस वाले बच्चे कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कर रही है, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, हो सकता है नीट में सफलता नहीं मिली, इधर वो लैब असिस्टेंट बन करके SDM तक चले जाए, है ना। नीट से भी बड़ी जॉब ले ले, मतलब डॉक्टर से भी बड़ा बन जावे। नीट के अंदर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं मम्मी पापा कहना टेंशन नहीं लेना, मैं SDM बन के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। अभी लैब असिस्टेंट की नौकरी ले लेते हैं, खूब सीटें हैं। इंडिया जीके के अंदर एक इंडिया की हिस्ट्री, मतलब 2-4 क्वेश्चन मुश्किल से। इंडिया की पॉलिटी में संसद और संविधान, भारत का संविधान और संसद, इसके मैं MCQ करवा दूंगा, इसका अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे अपनी इंडिया जी के रामबाण है, लेकिन वो अभी लैब के लिए नहीं लानी है, CET के टाइम लानी है, वो किताब नहीं पढ़नी है। इसकी मैं MCQ करवा दूंगा, 500-1000 उसमें से आ जाएंगे। ज्योग्राफी जो वर्ल्ड की और इंडिया की है तो वो मैं करवा दूंगा। करंट अफेयर्स में लास्ट के जनवरी फरवरी में से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, तो जनवरी फरवरी मार्च और लास्ट 6 महीने के क्वेश्चन करा दूंगा। मनोविज्ञान की 10 यूनिट है जो रीट में पूछी जाती है, ये यूनिट में आपको नोट्स भी और क्वेश्चंस भी यूट्यूब पे करवा दूंगा। कब तक? अभी करवा देंगे 10-1 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो अब थोड़ी हताई कर लेते हैं, तुमसे बातें भी कर लेते हैं। तुम लोग बड़े चिंता करते थे, तो रोज आऊंगा, है ना, रोज तुमसे मिलने आऊंगा, चिंता मत करो। 25 दिन तक तुम्हें टेंशन में नहीं रहने दूंगा। एक चीज हमेशा याद रखना, सिलेक्शन देना मां सरस्वती के हाथ में है, मेहनत करना हमारे हाथ में। हम मेहनती बनेंगे, आप लोग जरूर सफल होंगे आने वाले समय में 2026 के अंदर ही। तो हमेशा मेहनत का रखें, ये ना सोचे कि रिजल्ट कैसा रहेगा क्या रहेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। PDF कल वाली क्लास की भेज देता हूँ अभी जस्ट। ये इसको पढ़ना है बच्चों को, साइंस वालों को ये पढ़ना है, साइंस और ज्योग्राफी दोनों को। राजस्थान जी के क्लियर कर लिया, राजस्थान जी के रामबाण में से पढ़ते रहो। अच्छा, मैं MCQ बैच स्टार्ट कर रहा हूँ राजस्थान जीके का, MCQ फ्री में, ठीक है। और इसकी क्लास इसी छोटे वाले चैनल पे आएगी, ठीक है, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री भी होगी, राजस्थान की कल्चर भी होगी और राजस्थान की ज्योग्राफी भी होगी। सबकी 10-10 क्लास करूंगा ज़्यादा नहीं। जो मेन क्वेश्चन टॉपिक वाइज, जैसे हिस्ट्री के अंदर इतिहास के स्रोत की क्लास कल लेके आ रहा हूँ, फिर कल्चर के अंदर दुर्गों की क्लास लूंगा 50 से क्वेश्चन। ऐसे कैसे राजस्थानी भाषा और साहित्य भाषा पढ़ाऊंगा, उस समय राजस्थानी भाषा का एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। तो इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ पूरे साल मेरे साथ पढ़ो, लास्ट टाइम में मैं ऐसा रिवीजन कराऊंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हें याद होगा। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कैसे हो तुम लोग, बताओ? आनंद में? बढ़िया पढ़ाई हो रही है? बढ़िया पढ़ाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि मैंने बताया उनमें से, जैसे सिलेबस यहाँ डिफाइन किया हुआ है, बड़ा सिलेबस है, ये रहा सिलेबस, जिसमें न्यूनतम 40% अंक तो आपको लानी है। ये है आपका सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है। उसमें मैंने मेन पॉइंट बता दिया कि इतिहास, कला, संस्कृति में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर चित्रकला इसमें है नहीं सिलेबस में, कोई नहीं, कलाओं के अंदर सब आ जाता है, कोई आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी। ज्योग्राफी का इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है, जिसमें आपको ज्योग्राफी के लगभग 10 से 15 टॉपिक दे रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मान लो इसमें कोई हो सकता है कि पॉपुलेशन हो नहीं हो, तो जरूरी नहीं है आप उसे मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ दें, पढ़ के जाना है। मतलब इसके अंदर दे नहीं रखा है जनसंख्या वाला, टोटल 16 टॉपिक है। तो 16 टॉपिक में खनिज है और आपकी सिंचाई परियोजना है, एक ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। और बाकी मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर जनसंख्या नहीं दे रखा है तो भी कोई बात नहीं, अगर जनसंख्या नहीं दे रखा है तो भी कोई बात नहीं, पढ़ के जाना है। उसमें भी मेन जो मेजर टॉपिक है ना, जैसे टोटल पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, और आपका लिटरेसी रेट पुरुषों की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, लिंगानुपात कितना है, और इसके अलावा जो अलग मेन पॉइंट पढ़ लो। मात्र और मात्र आधा घंटे लगेगा। पॉपुलेशन को छोड़ना क्यों है? अधीनस्थ बोर्ड आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन देता है। तो ये है, इसमें सिंचाई परियोजना एक पॉइंट और ऐड कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लो उस समय, क्योंकि सिंचाई परियोजना और वृहद परियोजनाएं 2 टॉपिक दिए हुए हैं, है ना। तो सिंचाई परियोजनाएं इसमें लिखना आप सिंचाई, और इसके साथ साथ आपकी
बहुउद्देशीय मल्टी टारगेट वाली बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये दो टॉपिक दे रखे हैं। तो इसका मतलब यहां से दो प्रश्न संभावित रूप से आ जाएंगे। अब बताओ कोई डाउट, कोई समस्या, क्या पूछना चाहते हो? एमसीक्यू क्लास राइट स्टार्ट, हाँ कर रहे हैं, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, कल से ही कर रहे हैं, पूरा 25 दिन तुम्हारे साथ हो, चिंता मत करो। फिर फर्स्ट ग्रेड को पढ़ाएंगे, बड़के वाले बच्चों को, फिर सेकंड ग्रेड वालों को पढ़ाएंगे। रिक्रूटमेंट और आएगी क्या? बिल्कुल संभावित है कि इसकी नियुक्ति के बाद में लैब असिस्टेंट की एक और भर्ती आ जाए। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो। गुरुजी अभी स्टार्ट करा दो एमसीक्यू बैच, कल से करेंगे। रीट के लिए अभी खूब टाइम है, शेड्यूल बताओ क्लास का, नोटिफिकेशन भेज देंगे। भाई मेरे पास बहुत सारा टाइम की कमी रहती है, मैं ऐप में पढ़ाता रहता हूँ दिन भर, है ना, पागलों की तरह, सुबह 6 से रात के 12 बजे तक, तो जिम्मेदारियाँ बहुत है। जैसे ही क्लास का समय हुआ मैं आ जाऊँगा सुबह के टाइम 9 से 12 के बीच में। और ऐप हाँ सब कंप्लीट है ऐप में सारे। अच्छा फ्री टेस्ट दे रहा हूँ 15 तारीख से, ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, माइंड मैप का अपना ही। इको सर्वे के टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, इको सर्वे में टाइम वेस्ट मत करना, वो 150 पेज की किताब है, तुम्हें नहीं पढ़नी, मैं करा दूंगा कुछ पॉइंट, वो भी सिर्फ साइंस वालों के लिए। और ज्योग्राफी वालों, ये ज्योग्राफी वालों के लिए तो मेन पॉइंट है, वो ज्योग्राफी के अंदर ही करा दूंगा, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर है। एग्जाम डेट आगे बढ़ सकती है, घनी आगे बढ़ी, लहार 2 साल तो पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद परेशान हो गया कि कब एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, नहीं एग्जाम टाइम पे होगा। तो एग्जाम डेट तो खूब आगे बढ़ी, 2 नवंबर से लेकर के 6 महीने तो बढ़ गई, अब नहीं बढ़ेगी। ठीक है, आपकी वजह से मेरा 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया। अभिनव इंडिया जीके मैराथन करवा देंगे, करंट भी करवा देंगे, साइकोलॉजी भी करवा देंगे, राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यू, और ज्योग्राफी के 5-5 यूनिट के 3-3 यूनिट के साथ लेकर के 66 यूनिट के एमसीक्यू कराऊंगा। ज्योग्राफी बैच में भी करवाया, लेकिन आप लोगों को अलग से वहाँ पर भी कराऊंगा और यहाँ पर भी, तो लास्ट टाइम में दोनों जगह चलता रहेगा। कट ऑफ कितनी जाएगी? बस कट ऑफ में एक ही बात का याद रखना, नेगेटिव मत करना, कट ऑफ तो बहुत कम जाएगी। ठीक है, कट ऑफ बहुत कम जाएगी। बहुत कम का मतलब ये नहीं कि 40%, हाँ ये मान के चलो 70% या उसके आसपास, ±5, क्योंकि पेपर टफ आएगा। तो जो बच्चे ज़्यादा नेगेटिव करेंगे वो आउट हो जाएंगे, फिर उनमें से सिलेक्शन होगा बहुत मुश्किल 0.1% का। ठीक है, चलो इंडिया वर्ल्ड जीके मैं करा दूंगा 500 प्रश्न, उसमें से ही आ जाएंगे। इंडिया जीके के 15 क्वेश्चन में से तो 10 से 12 क्वेश्चन तो मेरी क्लास में से ही आ जाएंगे, और बाकी वाले 3 क्वेश्चन किसी को नहीं आएंगे, वो जानबूझ के पेपर टफ बनेगा, चिंता मत करो। कभी भी कोई भी टॉपिक होता है तो 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, 100% नंबर लाना भी जरूरी नहीं होता है, कुछ प्रश्न छोड़ने के लिए होता है, उसके लिए 5वां गोला भरें। टेलीग्राम में चले जाओ और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज 18,000 हो गए इस चैनल पे, 20,000 होते ही कल सुबह क्लास मिल जाएगी। बहुत बढ़िया सर, डर लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा यतिका, डर के आगे जीत है। बढ़िया नींद लो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। तुम्हारा भाई जाग रहा है, चिंता मत करो, मैं जाग रहा हूँ, मैं मेहनत करूँगा। ठीक है, ओके। और थानेदार का इतना कठिन पेपर था, उसको ही नहीं छोड़ा, तो ये लैब असिस्टेंट का क्या पेपर हमें आंख दिखाएगा, चिंता मत करो। अच्छा लैब असिस्टेंट एग्जाम में सिस्टम फाड़ना है, आशीष कह रहा है, ले बेटा सिस्टम भी फाड़ देंगे। पूछो चित्रकला, हस्तकला, देखो हस्तकला पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। देखो चित्रकला में मेजर 4 पेंटिंग है, बस नॉर्मली मैं एमसीक्यू कराऊँ उसमें कर लेना, अलग से इन टॉपिक के अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो, पढ़ रखा है तब तो रिवीजन करते रहो। कई लखनऊ और लाडा आड़ा है जो कि लास्ट टाइम में चेते हैं कि गुरुजी हमें कहीं करा, आग लगने पर कुआं खोदना, तो कुछ नहीं करना है, रामबाण बुक पढ़नी है राजस्थान जीके के लिए। और ये बुक लायक नहीं लाए पहले तो ये बताओ। साइंस सब्जेक्ट के लिए 3500 क्वेश्चंस पीसीबी के, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए 66 यूनिट कंप्लीट एमसीक्यू व्याख्या सहित विद एक्सप्लेनेशन। ये दोनों किताबें भी इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मंगा देना, 94 60 97 14 50। और मार्केट में नजदीक हो तो लेके आ जाओ। राजस्थान रामबाण रखो अपने पास में, और साइंस वाला है तो इस बुक को ले पढ़े, और ज्योग्राफी वाला कुछ भी नहीं पढ़ा है सर तो ये 2 किताबें बस पढ़ लो अभी एक बार के लिए, पेपर देने की हिम्मत आ जाएगी, स्कोर बहुत बढ़िया करोगे। ये पछतावा नहीं रहेगा कि बिना तैयारी के मैं सर पेपर देने चला गया चली गई, इतना बढ़िया स्कोर होगा। दूसरी बार कहोगे अरे सर 1 महीना और पढ़ लेता या पढ़ लेती। हालांकि ऐसा ना हो, सिलेक्शन हो, मैं तो कहता हूँ मेहनती विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। सीटें लगभग 800 प्लस हैं,
तो सिलेक्शन तो 800 850 का ही होना है। उन 850 के अंदर आप भी आते हैं, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक, है ना। हिम्मत मत हारना। रिजल्ट का डिसीजन कितने नंबर आ रहे हैं वो पेपर के बाद डिसाइड करेंगे। हिम्मत से लड़ना है, ठीक है। एक बड़ी बात मैं तुम्हें सिखा देता हूँ हमेशा, ऐसा नहीं कि मैं खाली यही कहूँ कि सबका सिलेक्शन होगा, सबका सिलेक्शन होगा। लिमिटेड सीट्स है, तो हम यहाँ कॉम्पिटिट करने आए हैं इस धरती पर भी और इस कंपटीशन वाले पेपर में भी। मिनरल अरे बेटा पढ़ना है, सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। चलो रात को थोड़ा सा मिलने आया करूंगा गाइडेंस के अंदर रोज का एक, ताकि तुम्हारा टेंशन कम करूं, ठीक है। 10 तारीख तक हमेशा ही हर बच्चा ये मानेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा और ऐसी मैं मेहनत करूंगा या करूंगी, ठीक है। बहुत बढ़िया होगा, बढ़िया पेपर होगा, अच्छा पेपर होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। बाकी कल सुबह मिलते हैं एमसीक्यू बैच के अंदर, राजस्थान जीके के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। राजस्थान जीके इस किताब से पढ़ते रहो और आपकी जो ये बुक्स है सब्जेक्ट वाली पढ़ते रहो। थैंक यू, धन्यवाद। और डाउट किसी का रह गया है तो भाई कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, ठीक है। और ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लूँगा मैं। थैंक यू, धन्यवाद। अरे सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जो मैं पढ़ा हूँ वो सारे पढ़ने हैं। और कुछ एक टॉपिक अगर नहीं दे रखे सिलेबस में तो खाली 10 MCQ पढ़ लो, उसके बहुत है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की। कोई टॉपिक अगर छोड़ भी दिया तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आया तो छोड़ के आगे बढ़ो, पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा या उसमें तुम फेल नहीं होगे। ऐसा नहीं कि फेल हो जाओगे इस एक टॉपिक की वजह से। उसके 5 7 10 MCQ देख लो पीछे के एग्जाम में आए हुए, आगे बढ़ो। कोई सिलेबस में है नहीं है उस हिसाब से। जीके मतलब सारा जीके पढ़ के जाना है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर है। अधीनस्थ बोर्ड कहीं से भी पेपर दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। अब तो रोज़ मिलने आऊँगा सुबह शाम और बढ़िया रिवीजन करते रहना। जीके और सब्जेक्ट ये MCQ से लगातार 25 दिन रिवीजन करेंगे। अभी खूब टाइम पड़ा है, 25 दिन। बढ़िया नींद लो और बढ़िया पढ़ो। थैंक यू।